हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे आर्टिकल। स्कूल एग्ज़ाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आर्टिकल के क्वेश्चंस आते हैं। आर्टिकल जो ए एन दा होता है, तो जब ये एग्ज़ाम में आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे ए लगाए, कहाँ पे एन लगाए, कहाँ पे दा लगाएं। और कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, कहीं कहीं पे आर्टिकल नहीं लगते, नो आर्टिकल भी होते हैं। तो इन चारों चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज भी इसमें मैंने पुटअप किया हुआ है, जिसके थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कहाँ पे इन सब चीज़ों का प्रयोग करना है और कहाँ पे नहीं करना है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आगे वीडियो बनाता रहूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्टिकल आपने पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर में, 3 होते हैं, ए एन और द, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट और इनडेफिनेट में कौन कौन से होते हैं? द एक डेफिनेट आर्टिकल है, निश्चित होता है। कुछ चीज़ें जो निश्चित होती हैं उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। और इनडेफिनेट मतलब हो गया अनिश्चित, जो चीज़ें निश्चित नहीं हैं उसके लिए हम ए एन का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित चीज़ें मतलब जो चीज़ें निश्चित है, जैसे कि सन, ये निश्चित चीज़ें हैं। सन कहने से हमारे दिमाग में सूर्य का ही पिक्चर बनेगा, या हम सूर्य के बारे में ही सोचते हैं, तो सन दुनिया में एक ही है। तो इसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे, जब भी लिखेंगे द सनराइजेज, द सनसेट, ऐसा कहेंगे। तो जो फेमस चीज़ें हैं, प्रसिद्ध चीज़ें हैं, यूनिक चीज़ें हैं, उसके आगे हमको द का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि द एक डेफिनेट आर्टिकल है। जो कभी नाउन, देखिए द और ए एन ये सभी क्या है, नाउन के लिए प्रयोग होता है। नाउन की विशेषता को बताता है कि नाउन कैसा है, साधारण है या खास है। तो द का प्रयोग और ए एन का प्रयोग मुख्यतः नाउन के लिए ही किया जाता है। ये नाउन के लिए प्रयोग होता है, ना कि दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनके लिए प्रयोग नहीं होता है। तो बात आपको क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो दो तरह के आर्टिकल हो गए, इनके कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे कि द सन यूनिक चीज़ है, द सन लगा है। मून, द मून। द बाइबल, कोई भी प्रसिद्ध, ये क्या है, फेमस हॉली बुक है। हॉली बुक के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। मून यूनिक चीज़ें हैं। द गीता, ये भी हॉली बुक हो गया। द गंगा, रिवर के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं डेफिनेट चीज़ें हैं, निश्चित चीज़ें हैं, इसलिए इसके आगे हमको द लगाना होता है। और देखिए, ध्यान दीजिए, ये सभी क्या है, नाउन है। मैंने बताया आपको अभी कि नाउन के लिए ही ए इन द का प्रयोग होता है, नाउन को स्पेसिफाई करता है। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में ऐसा कोई आर्टिकल जैसा चीज़ नहीं होता है। तो जो चीज़ें सामान्य होती है, खास होती हैं, इनके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड हिंदी में नहीं होते हैं, लेकिन इंग्लिश में होते हैं। चलिए आगे देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट में आप देख सकते हैं, अ बॉय, कोई एक लड़का, कोई एक लड़का, कोई खास नहीं। एन एनिमल, कोई एक जानवर। अ डॉग, कोई एक डॉग। अ मैन, कोई एक मैन। एन अम्ब्रेला, कोई एक अम्ब्रेला। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ बात निकल के सामने आ रही है कि ए एन का क्या मतलब होता है, एक या कोई एक। ए एन का मतलब होता है एक या कोई एक। ए और एन दोनों का सेम मीनिंग होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस यूज़ करने के ऊपर कहाँ होता है, जो भी आपका वर्ड होता है या फिर नाउन होता है, वो अगर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है या वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हमको एन लगाना रहता है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो फिर ए लगाना रहता है। देखिए, जैसे यहाँ पे अ बॉय, बॉय, बॉय एक कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पढ़ा होगा, वॉवेल और कॉन्सोनेंट 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, बी सी डी, और 5 क्या है, 5 होते हैं, 5 होते हैं वॉवेल। तो जो वॉवेल से स्टार्ट होगा वर्ड, उसके लिए हमको एन का प्रयोग करना है, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा उसके लिए ए का प्रयोग करना है। बस यही फ़र्क है, और ज़्यादा ए और एन में कोई फ़र्क नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन क्यों लगाया जाता है, ये मैं आगे के स्लाइड में आपको बताऊंगा कि एन लगाने का पर्पस क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वॉवेल्स ए ई, ये 5 वॉवेल्स हैं। ए ई आई ओ यू के पहले एन एवं कॉन्सोनेंट्स के पहले ए लगता है, सामान्य सा नियम है। आगे देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे इसको फिल करके देखते हैं क्या होगा इसमें। आप ये वीडियो पॉज करके इसको फिल कर सकते हैं। पहला, आई हैव ब्लैंक अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला,
अम्ब्रेला बोलने से यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड है और यू भी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन। देखिए एन क्यों लगा, हम ए क्यों नहीं लिखे, ए का मतलब भी तो एक होता है, कोई एक होता है, एन क्यों लिखें। अब इसको लिखने का रीज़न क्या है, देखिए जो स्वर होता है, स्वर गले से डायरेक्ट बाहर आता है बिना किसी पे कहीं पे पार्ट्स में फंसे हुए, होंठ, दांत, तालु, इन सब में बिना फंसे हुए स्वर बाहर आते हैं। जो भी किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में स्वर और व्यंजन का मिश्रण होता है, स्वर की सहायता से हम व्यंजन को बोलते हैं। तो यहाँ पे अम्ब्रेला एक वर्ड है, ये भी एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है और ए भी अपने आप में क्या है, एक वॉवेल है ए। तो अगर हम एक साथ इसको कहेंगे अ अम्ब्रेला, तो बोलने में हमको क्या होगा, कठिनाई होगा, अ अम्ब्रेला। तो इसलिए हम इससे बचने के लिए उसमें ए में एन जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है एन, एन अम्ब्रेला। अब इसको बोलते बन रहा है, बस यही रीज़न है एन लगाने का, और कोई खास रीज़न नहीं रहता है। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले में आएगा एन अम्ब्रेला, दूसरे में आएगा आई हैव अ पेन, तीसरे में आई हैव एन ऑरेंज, चौथे में आएगा आई हैव एन एप्पल, आई हैव अ बुक। तो ये हो गया ए एन का फार्मूला। इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ए एन का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, क्लियर है। आगे देखते हैं ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको बताया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये वोवेल साउंड से स्टार्ट होने पर क्या होता है, उसमें ए बोलने में परेशानी होता है, इसलिए हमको एन जोड़ देते हैं, एन हो जाता है। आगे देखते हैं, वोवेल साउंड के पहले भी एन एवं कॉन्सोनेंट साउंड के पहले भी ए लगता है। मैंने बताया आपको, अगर सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे वोवेल है क्या, यहाँ पे अगर साउंड भी अगर वोवेल जैसा है तो भी आपको एन लगाना पड़ेगा, क्योंकि बोलने की बात होती है ना। तो ये हो गया आई हैव, यहाँ पे हो जाएगा आई हैव अ हॉर्स, एच से स्टार्ट हो रहा है, ह से स्टार्ट हो रहा है, आ हॉर्स जोड़ दिए। आई हैव ब्लैंक आवर, अब देखिए ये एच तो है लेकिन पढ़ते क्या है, इसको आवर पढ़ते हैं, आवर बोलने से एक वोवेल हो जाता है ये, तो इसलिए यहाँ पे एन आवर पढ़ते हैं ताकि हमको बोलते बने, एन आवर। अ आवर बोलेंगे तो बोलने में कठिनाई होगा, इसलिए एन जोड़ देते हैं, सीधी सी बात है। तो ये हो गया अ हॉर्स, एन आवर, एन ऑनेस्ट बॉय, एन अम्ब्रेला, अ यूनियन। अब देखिए यहाँ पे यू है लेकिन इसका उच्चारण य से स्टार्ट हो रहा है, पहले वॉवेल आ रहा है बाद में उ आ रहा है यू, तो इसमें भी हमको ए जोड़ना रहता है, इस चीज़ का ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, आई हैव ब्लैंक 1 रुपी नोट। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ क्या है, 1 रुपी, ओ है, अपने आप में एक वॉवेल होता है ओ, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे हो रहा है, व से हो रहा है। हमको उच्चारण पे ध्यान देना है, लेटर्स पे ध्यान नहीं देना है, उच्चारण देखना ज़्यादा जरूरी है। आई हैव, तो यहाँ पे आएगा अ 1 रुपी नोट, यहाँ पे एन नहीं आएगा, एन गलत है, यहाँ पे आएगा ए। आई हैव अ 1 रुपी नोट। तो उम्मीद करता हूँ ये ए एन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद हम द के कॉन्सेप्ट देखेंगे। द के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन ईजी हैं, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो सभी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला है ही इज़ ब्लैंक MLA। अब देखिए यहाँ पे क्या गणित हो रहा है, MLA, ये एम क्या है, अपने आप में कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसको बोल रहे हैं एम तो ए का साउंड आ रहा है, ए अपने आप में क्या है, एक वोवेल है। आप ए बोलिए, बिना मुंह बंद किए आप ए बोल सकते हैं, कहीं से भी, कहीं कुछ नहीं फंसेगा, ए तो एक वोवेल है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। भले यहाँ पे एम अपने आप में कॉन्सोनेंट है लेकिन उच्चारण कैसे हो रहा है, ए से हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, ही इज़ एन MLA। दूसरा, ही इज़ ब्लैंक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ही इज़ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, तो यू यहाँ भी, यहाँ पे या तो ए आएगा या एन आएगा, तो यू है तो यह का साउंड पहले आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए। ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। इसी तरह से हम देख सकते हैं, ही नीड्स ब्लैंक। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, HEIR, इससे आप क्या पढ़ेंगे, ये होता है एयर, एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो यहाँ पे भले एच है लेकिन उच्चारण ए से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे एन लिखेंगे, एन ईयर ऑफ फॉर द फैमिली। और उस तरह से इसमें भी देख सकते हैं, एफ ए से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें क्या आएगा, एन आएगा, भले एफ कॉन्सोनेंट है लेकिन उच्चारण यहाँ पे हम अलग अलग पढ़ रहे हैं इसलिए एफ आ रहा है, क्योंकि हम इसको अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एफ बोलने से ए का साउंड आ रहा तो है, तो ये उस हो जाएगा काऊ का जो एक साधारण काऊ था NFIR। उसका उल्लेख दोबारा हुआ, उसी तरह से तो इस पार्टिकल स्थिति में में ही इज़ वो साधारण एन काऊ अब NCC क्या कैंडिडेट, खास काऊ हो छात्रों गया। में ही इज़। तो इसलिए अब उसके यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे द भी का ई यू प्रयोग है हुआ है लेकिन सेकंड उच्चारण यहाँ से हो सेंटेंस रहा है, में तो आप दूसरे लिखेंगे ए, वाक्य में। ही इज़ अ यूरोपियन। आई हैव ब्लैंक एग, तो यहाँ पे एन एग। ही इज़ ब्लैंक इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पे ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी
जो ए एन होता है वो क्या होता है, नाउन के लिए लगता है, एडजेक्टिव के लिए नहीं लगता है। लेकिन ये एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन के पहले ही हमेशा यूज़ होता है। ये खासियत होती है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले ही यूज़ होता है। और ये ए एन इस नाउन के लिए लगा हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे उसके उच्चारण के हिसाब से हमको ए एन लगाना है। तो ये हो जाएगा, इंटेलिजेंट है तो एन आ जाएगा, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। चलिए आगे देखते हैं। द के फैक्ट्स। अब आपने ए एन तो बहुत देख लिए, ए का प्रयोग, एन का प्रयोग आपने बहुत देख लिया और उसको समझ भी लिया होगा, उम्मीद कर। तो पहला रूल देखते हैं, द के फैक्ट्स में पहला रूल क्या है। द का प्रयोग उस समय करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो या जिससे वक्ता ओरेटर परिचित हो के बारे में करते हैं। एक चीज़ आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए, द जो होता है किसी भी निश्चित चीज़ के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। जो चीज़ निश्चित है या जो पहले से नोन है, जो पहले से जिसको हम जानते हैं, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं द का। इसको अच्छे समझते जाएंगे, आगे देखते जाइए। जैसे कि आई सॉ अ काउ, एग्जाम्पल मैंने लिया है, आई सॉ अ काउ। अब काउ एक कॉमन चीज़ है, मैंने एक काउ देखा, कोई स्पेशल काउ नहीं है। आई सॉ अ काउ, मैंने एक काउ देखा। उसके बाद उसी में देखिए द काउ लगा है। जब द काउ कैसे लगाइए, द काउ वाज वाइट इन कलर। देखिए पहले मैंने एक काउ देखा, उसके बारे में बताया कि आई सॉ अ काउ। फिर मैंने क्या, देखिए रूल 2 में क्या कह रहा है, किसी भी पर्वत श्रेणी, कोई पर्वत का श्रेणी हो, माउंटेन रेंज हो, जैसे कि हिमालय, कोई नदी हो, गंगा यमुना, कोई केनाल हो, स्वेज नहर, कोई सागर हो, अरेबियन सी, रेड सी, कोई महासागर हो, पैसिफिक ओशन, कोई खाड़ी हो, द बे ऑफ बंगाल, कोई रेगिस्तान हो, डेजर्ट हो, द थार, कोई द्वीप समूह हो, ग्रुप ऑफ आइसलैंड हो, कोई प्रसिद्ध इमारत हो, बिल्डिंग हो, जैसे कि ताजमहल, के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। अब क्रमशः इसका उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे कि द हिमालय पर्वत श्रेणी है, द ब्रह्मपुत्र रिवर कोई नदी का नाम है, क्योंकि ये सब यूनिक है, एक ही है दुनिया में, इसलिए द लग रहा है। द बकिंघम कैनाल, द रेड सी, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द सहारा डेजर्ट, द अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत के दक्षिण में है, द ताजमहल। तो इस तरह से जितने भी जो फेमस प्रसिद्ध चीज़ें हैं उसके आगे द का प्रयोग करते हैं। ये हो गया। इसका एक एक्सेप्शन देख लीजिए, कहीं कहीं पे आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, और इसको आप जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं, एक्सेप्शंस। एक तरह से आपके लिए मैं कहूँगा कि आपका जनरल नॉलेज है। देखिए माउंट एवरेस्ट, कुछ लोगों को माउंट एवरेस्ट और हिमालय में कन्फ्यूज़न लगता है कि एक्चुअल में है क्या। देखिए ये है कोई पहाड़ है, मान लो ये है द हिमालय, ये है हिमालयाज़। ये बहुत सारे माउंटेन के रेंज होते हैं, और इस रेंज में इसकी जो सबसे ऊपर के जो भाग होता है इसको कहते हैं पीक या फिर चोटी। ठीक है, पीक या फिर चोटी कहते हैं। तो ये माउंटेन से अलग चीज़ है, ये कोई माउंटेन का एक हिस्सा होता है, माउंटेन नहीं होता। माउंट एवरेस्ट कोई माउंटेन का नाम नहीं है, एक चोटी का नाम है, पीक का नाम है। ये जो पीक होता है ना, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। जैसे कंचनजंगा एक और ये भी पीक है, हिमालय माउंटेन में ही, ये लिखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो इसके आगे कभी भी हमको द का प्रयोग नहीं करना होता है, हम द का प्रयोग इसके आगे नहीं लगाते हैं, कोई भी पीक के आगे। हाँ माउंटेन का रेंज होता है, रेंज है, ये कंटिन्यू माउंटेन है मतलब ये रेंज है, हिमालय, आल्प्स, ये सब ये रेंज होते हैं, इसमें आपको द लगाना है, कोई भी पीक में द नहीं लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल तीसरा क्या कहता है, सिंगुलर कॉमन नाउन जब समझ जाति या वर्ग, होल कास्ट और क्लास का बोध कराते हो तो उनके पहले द का प्रयोग करते हैं। देखिए सिंपल सा रूल है, ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन है, डॉग, डॉग कहने से कॉमन हो जाता है, कॉमन नाउन है। इसके आगे द लगा हुआ है, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, मतलब ये सभी डॉग्स की बातें हो रही हैं कि जितने भी डॉग्स होते हैं वो क्या होते हैं, फेथफुल एनिमल होते हैं, ईमान वफादार होते हैं। तो इसमें लग जाएगा द लग जाने से जितने भी डॉग हैं उस सबको ये कवर कर रहा है, लेकिन ये सिंगुलर होने चाहिए, डॉग्स नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पे द डॉग्स है तो उसमें फिर द नहीं लगेगा, सिंगुलर होना चाहिए, लिखा है सिंगुलर कॉमन नाउन। आगे देखते हैं,
इसका भी एक एक्सेप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैन इज़ मॉर्टल, मनुष्य क्या है, नश्वर है। मैन इज़ मॉर्टल, अब क्या इसमें द लगेगा, क्योंकि ये भी सिंगुलर है और कॉमन नाउन भी है मैन। तो इसका जवाब होगा इसमें द नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा देखते हैं। देखिए नियम ये भी फॉलो कर रहा है, सिंगुलर है, कॉमन नाउन है, मैन इज़ मॉर्टल, जो मनुष्य है वो नश्वर होता है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन इसमें द क्यों नहीं लग रहा है? इसका रीज़न ये है कि देखिए ये तो होल को कवर कर रहा है, पूरे मानव जाति को मैन कवर कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये जो सेंटेंस है उसको देखते हैं अगर हम, तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट ये फॉलो करता है, अब प्लस ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी उसमें होता है, तब यहाँ पे द नहीं आएगा, क्योंकि ये गॉड की इच्छा होती है। मैन इज मॉर्टल, ये गॉड की शक्ति है, गॉड ने मनुष्य को नश्वर बनाया है। ठीक है, डॉग जो होता है वो क्या होता है, ईमानदार किसकी वजह से होता है, इंसानों की वजह से होता है। आपके लिए ईमानदार है, आप पाल के रखे हैं तो आपके लिए ईमानदार है। लेकिन ये मैन इज़ मॉर्टल, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये गॉड के द्वारा बनाया हुआ एक फैक्ट है कि मनुष्य जो है नश्वर रहेगा। ये डॉग का इसमें, गॉड का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। यदि आप डॉग को पालते हैं तो आपके लिए वफादार होगा। तो थोड़ा बारीक सा दोनों में डिफरेंस है, समझेंगे फिर आपसे बन जाएगा। यहाँ पे द नहीं आएगा, यहाँ पे द आएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा रूल क्या कहता है, धार्मिक पुस्तकों, सिंपल सा रूल है, धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले जो रिलीजियस बुक्स हैं उनके पहले हमको द का प्रयोग करना रहता है, जैसे कि द गीता, द कुरान, द बाइबल, द रामायण, जो प्रसिद्ध पुस्तक हैं। अब इसमें देखिए वाल्मीकिज रामायण, अब क्या इसमें द आएगा, वाल्मीकिज रामायण, यहाँ क्या द आएगा, तो यहाँ पे द नहीं आएगा, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं रहेगा, क्योंकि खुद ही ये स्पेसिफाई कर दे रहा है कि वाल्मीकि का रामायण। ठीक है, वाल्मीकि का रामायण, हिंदी रामायण जो पुस्तक है वो दो भाषाओं में लिखा गया है, एक संस्कृत में, एक हिंदी में। तो इसलिए वाल्मीकि का रामायण जो है उसके बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ वाल्मीकि का द रामायण नहीं होगा, ओनली वाल्मीकिज रामायण हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं रहेगा, द भी नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा रूल क्या कहता है, कवि, पोएट या लेखक के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इसके आगे कभी द नहीं लगाते हैं, इसके द प्रेमचंद मुंशी, द विलियम शेक्सपियर, ऐसे कभी नहीं लिखेंगे, उनके नाम के आगे नहीं रहता। हाँ, लेकिन अगर देखिए सेंटेंस अगर ऐसे होता है कि ही इज़ ब्लैंक विलियम शेक्सपियर ऑफ इंडिया, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है, ही इज़ ब्लैंक विलियम शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तब क्या यहाँ पे द लगेगा, तब यहाँ पे द लगेगा। जी हाँ, अब क्यों लगा, अभी हमने रूल पढ़ा कि विलियम्स कोई भी राइटर के आगे नहीं लगता है, लेकिन ये क्या है, ही इज़, ये कंपेयर कर रहा है, विलियम शेक्सपियर कह रहा है किसी को जो अच्छा एक राइटर है, उसको इंडिया का विलियम शेक्सपियर कह रहा है, तो यहाँ पे ये द आ जाएगा, ही इज़ द विलियम शेक्सपियर, मतलब एक तरह से उसको उपाधि दी जा रही है शेक्सपियर की, इसलिए यहाँ पे द आ जाएगा। तो इस एक्सेप्शन को आप लेते चलिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा, चारों दिशाओं के पहले द का प्रयोग करते हैं, बहुत सिंपल सा नियम है, चारों जो दिशाएं हैं, द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट, द नॉर्थ, उसके आगे हमको द का प्रयोग करना पड़ता है। सातवां रूल क्या कहता है, कोई भी जहाज़ों, जो शिप्स हैं, एरोप्लेन्स और ट्रेन्स के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं कर, द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द INS विक्रांत, द डेक्कन चार्टर्स, द गतिमान एक्सप्रेस, तो इनके आगे हमको द का प्रयोग करना रहता है। आगे देखते हैं। आठवां रूल क्या कहता है, प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो द का प्रयोग करते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो, जैसे कि ये प्रॉपर नाउन है, गांधी जी, नाउन आपने पढ़ा होगा, नाउन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है जिस शब्द से, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। गांधी से किसी एक खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, किसी का नाम जो रहता है वो प्रॉपर नाउन होता है। अब इसके आगे एक एडजेक्टिव लग गया है इमॉर्टल, कि वो इमॉर्टल है, अमर है, तब यहाँ पे हमको द का प्रयोग करना पड़ेगा। द इमॉर्टल गांधी, क्योंकि हमने कुछ उनको विशेष उपाधि दिया हुआ है, इसलिए द इमॉर्टल हो जाएगा। द ग्रेट बर्नार्ड शॉ, द ग्रेट, ग्रेट वर्ड एक एडजेक्टिव है, बर्नार्ड शॉ के आगे ग्रेट लगा है तो इसमें द का प्रयोग करेंगे। सिंपल सा नियम है। आगे बढ़ते हैं। नौवां नियम क्या कहता है, समाचार पत्रों,
न्यूज़पेपर के नाम के आगे प्रयोग करते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, द वॉल स्ट्रीट जनरल, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द हिंदू। ये सभी क्या हैं, न्यूज़पेपर्स के नाम हैं जो बड़े बड़े हैं, तो इसके आगे भी द का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं 10वां क्या कहता है। ऑल तथा बोथ के बाद प्रायः द का प्रयोग करते हैं। देखिए ऑल और बोथ के बाद जनरली द का प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑल द बॉयज़ वर absent yesterday, बोथ द फ्रेंड्स वर टायर्ड ऑफ लाफिंग। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ पे ऑल और बोथ का प्रायः मतलब अक्सर करके उसमें द का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं रूल नंबर 11। कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं मेन हिस्टोरिकल इवेंट्स के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये बड़ी बड़ी घटनाएं हैं हिस्ट्री में, इसलिए इसके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। ये भी स्पेसिफिक चीज़ें हैं क्योंकि ये स्पेशल चीज़ें हैं, इसको बोलने से आपके मन में कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में समझ में आता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार सभी के मन में आता है कि भाई जो 1914 से लेके 1919 के बीच में जो वार चला था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार बोलने से सबके माइंड में उसी चीज़ का ध्यान आता है। तो इसके लिए भी इसका ये मेजर हिस्टोरिकल इवेंट था, इसलिए द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे आते हैं रूल नंबर 12। सरनेम्स के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। सरनेम जैसे कि द मेंबर्स ऑफ क्लिंटन्स मेंबर्स ऑफ क्लिंटन फैमिली, कोई क्लिंटन फैमिली है, द क्लिंटन्स बोल देने से सारे मेंबर्स का बोध हो जाता है, तो इसमें द का प्रयोग करेंगे। क्लिंटन्स एक क्या है, सरनेम है। द कुमार्स भी यहाँ पे कुमार सरनेम है, तो सभी के फैमिली मेम्बर का ध्यान आता है, तो इस तरह से सरनेम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है। कुछ प्रांत, प्रोविंस, देश, कंट्री, द भौगोलिक ज्योग्राफिक नामों के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ देश के नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे कि ही लिव्स इन ब्लैंक UAE, या फिर ही लिव्स इन ब्लैंक UK। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि किसी कंट्री के आगे तो जनरली द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा ही लिव्स इन इंडिया, ही लिव्स इन इंडिया, तो इसमें क्या द लगेगा, इसमें द नहीं लगेगा, AN कुछ भी नहीं लगेगा, ही लिव्स इन इंडिया होगा कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको AN नहीं लगाना है, ये देखें कि यहाँ पे U है, ठीक है। आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, UAE UK ये सब क्या है, ये सभी स्टेट्स के एक ग्रुप हैं, छोटे छोटे स्टेट्स मिलकर एक देश कंट्री का निर्माण किए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जो करीबन 45 या 48 स्टेट्स हैं, उनको मिलकर अमेरिका का निर्माण करते हैं। तो इसमें द का प्रयोग होगा क्योंकि ये बहुत सारे प्रोविंस छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना है। उसी तरह से UAE संयुक्त अरब अमीरात होता है, अमीरातों का एक समूह है, उससे UAE बना है। यूनाइटेड किंगडम में भी जो इंग्लैंड और वेल्स वगैरह कुछ कंट्रीज़ हैं, ये सभी मिलकर UK का निर्माण करते हैं, इसलिए इसके पहले भी द का प्रयोग होगा। UAE के पहले भी द का प्रयोग होगा, USA के पहले भी द का प्रयोग होगा। लेकिन चाइना, इंडिया, नेपाल इनके पहले कोई भी द का प्रयोग नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट आपको। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इसमें डेक्कन प्लेटो जो है, डेक्कन प्लेटो भी क्या है, एक प्रोविंस है, कुछ प्रांत है, तो उसके पहले भी द का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन ना लगा हो तब उस एडजेक्टिव को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं और इससे पहले द का प्रयोग होता है। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि एडजेक्टिव के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन एडजेक्टिव जब नाउन की तरह यूज़ होता है तब उसमें लगता है। देखिए रिच एडजेक्टिव नहीं है, रिच पर्सन होना चाहिए था, लेकिन रिच बोलने से ये पूरे रिच पर्सनस का बोध करा रहा है, तो इसमें क्या लग गया द रिच, मतलब सभी जो रिच, जितने भी रिच है दुनिया के, शुड हेल्प द पुअर, उनको मदद करनी चाहिए सभी जितने भी पुअर हैं। पुअर भी यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, ये भी क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। पुअर मतलब गरीब, पुअर पीपल नहीं कह रहा है, पुअर ही लिख दिया है। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव एक नाउन की तरह यूज़ हुआ है, इसलिए इसमें द का प्रयोग हुआ है। सभी की और सभी का बोध हो रहा है, जितने भी अमीर हैं, जितने भी गरीब हैं दुनिया में। यहाँ पे मीनिंग भी लिखा हुआ है, द रिच मीन्स रिच पीपल, द पुअर मीन्स पुअर पीपल। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 15।
सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव तथा ऑर्डिनल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड etc के पहले द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री शी वाज द बेस्ट, सी वाज द बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट 3 डिग्री होती है एडजेक्टिव की। पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, तो उसके पहले हमको द का प्रयोग करना रहता है। फिर कह रहा है कि द फर्स्ट टेबल, अब यहाँ पे देखिए एक ऑर्डिनल्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये स्पेसिफिक होता है भाई, कोई फर्स्ट ही होगा, कोई सेकंड ही होगा, नंबरिंग है उसका, स्पेसिफिक चीज़ है, तो उसके आगे भी द का प्रयोग होगा। द फर्स्ट टेबल ऑफ माई क्लास वाज मिसिंग। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 16 क्या कहता है? कॉम्पेरेटिव डिग्री में एडवर्ब की तरह प्रयोग होने पर द का प्रयोग होता है। अगर कॉम्पेरेटिव डिग्री कोई एडवर्ब की तरह यूज़ होता है तब उसमें भी द का प्रयोग होता है। जैसे द हार्डर यू वर्क, द फास्टर यू लर्न। मतलब हार्डर मतलब ये एक एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है, जबकि एक कॉम्पेरेटिव डिग्री है। तो इसमें द हार्डर यू वर्क, द फास्टर यू लर्न, जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही फास्ट तरीके से आप सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 17, जो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होते हैं उनसे पहले द का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। देखिए स्विट्ज़रलैंड क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसका यूज़ एज अ कॉमन नाउन यहाँ पे हुआ है क्योंकि इंडिया के कश्मीर को ही स्विट्ज़रलैंड मान लिया गया है। तो इस तरह से इस प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। इसकी तुलना जिससे की जाएगी किसी जगह की, तब वहाँ पे उस जगह के पहले हमको क्या लगाना है? द। इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या होगा। कश्मीर इज़ एज ब्यूटीफुल एज स्विट्ज़रलैंड। आगे देखते हैं। रूल नंबर 18, किसी देश की भाषा लैंग्वेज के पहले द का प्रयोग करने पर वह उस देश के नागरिकों का बोध कराती है। अब देखिए किसी देश की भाषा के पहले द लगेगा या नहीं लगेगा ये बात नहीं है यहाँ पर ये बात हो रही है कि अगर लैंग्वेज से पहले द लग जाता है तो उसका मतलब होगा कि वहाँ के लोगों की बात हो रही है, ना कि उस भाषा की। जैसे एग्जांपल के लिए फ्रेंच कहने से अभी क्लियर नहीं हुआ है कि मैं फ्रेंच पीपल के बारे में बात कर रहा हूँ या फ्रेंच भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ द फ्रेंच, तो द फ्रेंच का मतलब हो जाएगा वहाँ के लोग, पीपल। अगर मैंने सिर्फ फ्रेंच कहा तो ये वहाँ के भाषा हो जाएगी। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, देख सकते हैं। द फ्रेंच का मीनिंग है द पीपल ऑफ फ्रांस। जैसे कि द फ्रेंच आर वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा कर सकता हूँ कि फ्रेंच के लोग इंटेलिजेंट होते हैं। या फिर अगर भाषा के रूप में प्रयोग करूँगा तो क्या हो जाएगा? आई स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच में बात करता हूँ। आई स्पीक इन फ्रेंच। तो इस तरह से रूल नंबर 18 कंप्लीट हुआ। रूल नंबर 19, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। बहुत कॉमन सा नियम है। सुपरलेटिव डिग्री जो एडजेक्टिव के 3 डिग्री होते हैं, पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव, सुपरलेटिव। तो टॉलेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो इसके पहले हमेशा द का प्रयोग होगा। टॉलेस्ट बॉय, शॉर्टेस्ट बॉय, मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, इन सब चीज़ों में द का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं। रूल नंबर 20, कॉम्पेरेटिव डिग्री में भी कई बार हमको द का प्रयोग दिखता है। जैसे कि द हायर यू गो द कूलर यू फील। जब किसी एक चीज़ के बढ़ने से किसी दूसरी चीज़ में बढ़ोतरी होती है तब ऐसे जगह पे हमको द का प्रयोग करना रहता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। शी इज़ द बेटर ऑफ 2 गर्ल्स। बेटर ऑफ, कहीं भी ऑफ टू, कहीं भी आपको ऑफ टू ऐसा दिखे, ऑफ टू अगर दिखे तो उसके पहले बेटर के पहले, ऑफ टू दिखे बेटर के बाद, तो आपको बेटर के पहले क्या लगाना है? द। ऑफ 2 गर्ल्स मतलब उन 2 गर्ल्स में से ही एक जो है वो बेटर है। तो इसलिए कोई एक स्पेसिफिक की बात हो रही है, इसलिए एक क्या हो जाता है? स्पेसिफिक हो जाता है। इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि द तो होता ही है ना। जो स्पेसिफिक होता है उसके लिए द का प्रयोग होता है। जो स्पेशल होता है, एक ही होता है, निश्चित होता है, उसके लिए हमको द का प्रयोग करना होता है। आगे देखते हैं। रूल नंबर 21, पॉजिटिव डिग्री के लिए भी कई बार हमको द का प्रयोग दिखेगा। जैसे कि ही इज़ रिच पर्सन, यहाँ पे कोई द नहीं है, लेकिन द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ पे वही पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन ये क्या है? पूरे
जो यहाँ पे एडजेक्टिव है ये पूरे कॉमन नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। सभी रिच की बात हो रही है, द रिच पर्सन्स की बात हो रही है। यहाँ भी द पुअर पर्सन्स की बात हो रही है पुअर कह देने से, तो यहाँ भी हमको द का प्रयोग करना है। रूल नंबर 21, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के केस में क्या होता है, देखिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये तो द लग गया यहाँ पे क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पे ऑनेस्टी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पे कोई द नहीं है, यहाँ पे नो आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पे ऑनेस्टी के पहले द लगा हुआ है। क्यों लगा है देखते हैं। द ऑनेस्टी शोन बाय तेंदुलकर वाज एप्रिशिएबल, तो यहाँ पे जो कुछ विशेष ऑनेस्टी की बात हो रही है कि जो ऑनेस्टी सचिन तेंदुलकर के द्वारा दिखाई गई वो क्या थी, प्रशंसनीय थी। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक, अगेन वही स्पेसिफिक चीज़ आ जा रहा है, द ऑनेस्टी मतलब उसके द्वारा जो ऑनेस्टी दिखाई गई। तो आपको एक चीज़ को ही ध्यान में रखना है अच्छे से, ये चीज़ आप अगर समझ गए तो आपसे द का प्रयोग हमेशा बनेगा। जो चीज़ स्पेसिफिक हो जाता है, स्पेशल हो जाता है, यूनिक हो जाता है, नोन हो जाता है, जिसको हम पहले से जानते हैं, ऐसे सभी के लिए आपको द का प्रयोग करना रहता है, क्योंकि वो एक विशेष चीज़ हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 23, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ा आपने, ये अगेन फिर से आगे लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शंस। देखिए डायरेक्शंस के पहले भी हमको द का प्रयोग करना रहता है, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है द का। राम इज़ कमिंग, यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ पे क्या द आएगा या नहीं आएगा, इस चीज़ को देखते हैं। दोनों जगह पे ईस्ट है, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। राम इज़ कमिंग फ्रॉम, तो यहाँ क्या द आएगा, तो जी हाँ यहाँ पे द आएगा। राम इज़ कमिंग फ्रॉम द ईस्ट। और तीसरा जो आप क्वेश्चन है, एग्जांपल है, हिज होम फेसेस ईस्ट, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल द नहीं आएगा। अब ये क्यों हुआ ये देखते हैं। देखिए जब कभी डायरेक्शंस के पहले अगर कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, फ्रॉम, इन, ऑन, तो इसमें क्या होता है, हमको द का प्रयोग करना रहता है, ये प्रीपोजिशन है। जैसे एग्जांपल और ले सकते हैं, द सन राइजेज, या फिर द सन सेट्स इन द ईस्ट। अब यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है, इसमें द लगा हुआ है। वैसे यहाँ भी फ्रॉम है, यहाँ पे द लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे द नहीं आएगा क्योंकि हिज होम फेसेस, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं है, सॉरी यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल नहीं लगेगा। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये और इजी है। आगे बढ़ते हैं। डिजीज़ेस, कोई भी डिजीज़ है उसके पहले हमको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। जो छोटे मोटे डिजीज़ हैं, कफ, कैंसर, फीवर, जो किसी खास एक सीमित होता है, एक सीमा तक होता है, उसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कुछ खतरनाक बीमारियां हैं, इनके लिए हमको द का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे द मम्स, द मीज़ल्स, द प्लेग, जिसमें बॉडी एकदम से गलने सड़ने लग जाता है, ये ऐसी बीमारियां हैं, तो इसमें द का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। अब कुछ एक्सरसाइजेज मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, जिसमें आपको ए इन द या फिर नो आर्टिकल को फिलअप करना है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल्स मैंने लिया हुआ है, इसको आप फिल करिए, वीडियो पॉज करके, फिर आगे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। चलिए तो फिल करते हैं। पहला, चर्च ऑन द कॉर्नर इज़ प्रोग्रेसिव, यहाँ पे क्या कोई आर्टिकल आएगा, द आएगा, क्योंकि कुछ विशेष चर्च की बात हो रही है। द चर्च ऑन द कॉर्नर इज़ प्रोग्रेसिव, किसी विशेष जगह पे रहने वाली चर्च की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द। ही स्पीक्स ब्लैंक फ्रेंच, ही स्पीक्स वह बोलता है, मतलब भाषा के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे फ्रेंच के पहले क्या लगाना पड़ेगा हमको, यहाँ पे फ्रेंच के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि ये भाषा की तरह यूज हो रहा है। अगर लोगों की बात होती तब यहाँ पे द का प्रयोग होता। चलिए आगे देखते हैं। वन ऑफ द बॉयज़ सेड ब्लैंक प्रोफेसर इज़ लेट टुडे, तो यहाँ पे किसी खास प्रोफेसर की बात हो रही है, तो जाहिर है क्या आएगा, द आएगा। चौथा, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, तो किसी भी गेम्स के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नो आर्टिकल। पांचवा, आई बॉट ब्लैंक अम्ब्रेला यस्टरडे, अम्ब्रेला है तो ए एन द में से, ए या एन में से लगाना है आपको, तो क्या आएगा, एन अम्ब्रेला। आई एम लर्निंग टू प्ले, सॉरी यहाँ पे द वाले होना चाहिए, क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हमको द लगाना रहता है, तो यहाँ पे आएगा द।
आई एम लर्निंग टू प्ले द वायलिन। आगे देखते हैं, द लाइब्रेरी इज़ इन रूम 6 ऑन फर्स्ट फ्लोर। इसमें देखते हैं क्या होगा, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आई इन्वाइटेड हिम ऑन। तो यहाँ पे सिंपल डिनर की बात हो रही है, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नो आर्टिकल। 9th, वेडिंग डिनर वाज डिलीशियस। अब देखिए कुछ खास डिनर की बात हो रही है यहाँ पे, वेडिंग डिनर। अब ये खास डिनर हो गया, कोई सामान्य डिनर नहीं है। देखिए डिनर, लंच, इन सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे वेडिंग डिनर, ये खास तरह का डिनर हो गया। वेडिंग डिनर, वेडिंग लंच, तो इसके पहले हमको द का प्रयोग करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा द वेडिंग डिनर। ही लिव्स इन ब्लैंक यूके। मैंने बताया था आपको रूल नंबर कितने आप देखा था कि जहाँ पे कोई भी कंट्रीज़ शॉर्ट फॉर्म में होता है, UAE या फिर USA या फिर UK, इन सब के पहले आपको क्या करना है, द का प्रयोग करना है, क्योंकि एक कंट्री नहीं है, कई सारे स्टेट से मिलकर ये, बड़े बड़े स्टेट से मिलकर ये कंट्रीज़ बनी हुई हैं। वैसे ही जो अदर कंट्रीज जैसे कि इंडिया, चाइना, इनके आगे आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में होते हैं और बहुत सारे स्टेट से मिलकर बने हैं, इसलिए इसमें आपको द लगाना है जी। तो इस तरह से ये एक्सरसाइजेस कंप्लीट हुआ। इसके बाद कुछ एक और एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, इसको देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसको देख लेते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च, प्रिजन या फिर यूनिवर्सिटी। प्रिजन मतलब होता है जेल। अगर इन सब जगहों पर हम इसी उद्देश्य से जाते हैं जिसलिए ये बना हुआ है, तो उसमें हमको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। यदि हम स्कूल पढ़ने जा रहे हैं तो हम स्कूल में पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल डेली। तो यहाँ पे हम आई गो टू द स्कूल नहीं लिखते हैं, आई गो टू स्कूल डेली लिखते हैं। लेकिन इसी जगह पे स्कूल पर कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे रीजन से पहुँच रहा है, अपने बच्चे को देखने जा रहा है स्कूल, या फिर प्रिंसिपल से मिलने जा रहा है, या फिर लेक्चर देने जा रहा है वहाँ, या कुछ दूसरे काम से जा रहा है, तो वो वहाँ पे द का प्रयोग करेगा। मैं एग्जांपल लिए हुए हैं, देखते हैं। आई गो टू, कोई भी स्कूल के पहले यहाँ पे नहीं रहेगा आर्टिकल। फिर आई एम गोइंग टू द स्कूल टू सी माई चाइल्ड, क्योंकि मैं विशेष प्रयोजन से जा रहा हूँ, किसी खास मकसद से जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को देखने जा रहा हूँ, मैं स्कूल पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए आप जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पे द लगेगा? भाई हॉस्पिटल किस लिए होता है? ट्रीटमेंट के लिए ही होता है, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर आई एम गोइंग टू ब्लैंक हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, अब अपने फ्रेंड को देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। फिर ही गोज टू ब्लैंक चर्च एवरी संडे, वह एवरी संडे चर्च जा रहा है, मतलब किस लिए जा रहा है? वो प्रेयर करने जा रहा होगा। लेकिन आई एम गोइंग टू ब्लैंक चर्च टू फाइंड माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड को ढूंढने जा रहे हैं चर्च में, तो इसके पहले क्या द लगेगा? हाँ, इसके पहले द लगेगा। ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी आर्टिकल्स ए इन द और नो आर्टिकल कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि इसमें कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करूँगा। यदि मैंने कुछ मिस्टेक किया होगा बीच में तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यदि आपको कहीं पे कुछ ऐसा लगता है तो आप मुझको कमेंट में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और ताकि मैं और भी वीडियो ऐसे बनाते रहूँ। तो तब तक इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक यू।